नमस्कार, एमपी न्यूज की इस खास पेशकश में स्वागत आपका। मैं हूं निधि आपके साथ। कोरोना महामारी जिसने देश नहीं दुनिया को चिंता में डाल दिया है। बात करें अगर मध्य प्रदेश की, तो जब तक उपचुनाव थे कहा जा रहा है कि कोरोना भी अंडर कंट्रोल था। कोरोना के आंकड़े अगर हम देखें तो इतने निचले स्तर पर आ गए थे, माना जा रहा था कि कोरोना एक तरह से खत्म ही हो गया है। लेकिन उपचुनाव के खत्म होते ही कोरोना ने एक बार फिर अपनी रफ्तार पकड़ ली और संक्रमण के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब जनता भी परेशान है और प्रशासन भी। लेकिन जनता का एक ही सवाल है कि जब तक चुनाव थे, जब तक राजनेताओं के काम थे, तब तक कोरोना कंट्रोल में था। लेकिन चुनाव खत्म होते ही आखिर एक बार फिर संक्रमण बढ़ कैसे गया? क्या ये पक्षपात पूर्ण नहीं है? आखिर इसके पीछे क्या वजह है? चलिए जानते हैं खुद राजनेताओं से ही। प्रतिक्रिया लेंगे यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस की। सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस नेता शैलेश गर्ग से। शैलेश जी, स्वागत आपका एमपी न्यूज पर। और आपसे हम यही जानना चाहेंगे, हम क्या पूरी जनता यही जानना चाहती है कि आखिर कोरोना संक्रमण जो है वो ऐसे कैसे कंट्रोल किया जा रहा है? जब तक नेताओं के काम होते हैं, जब तक उपचुनाव थे, तब तक कोरोना कंट्रोल में था, लेकिन एक बार फिर अब बढ़ता जा रहा है। आखिर इसकी क्या वजह है? आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार बनी है और उसी समय कोरोना आया था, मुझे तो लगता है कि बीजेपी से इसका जुड़ाव है कहीं न कहीं, क्योंकि 6 महीने के अंदर कोरोना की बहुत स्पीड थी। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आने लगे, विधानसभा के उपचुनाव, तो कोरोना 50 पे पहुंच गया। ये तो बड़ा आश्चर्य की बात थी। वो कोरोना जो बीमारी है वो भी अपने आप में सोचती होगी कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के लोग और अधिकारी मुझे डराने के लिए उपयोग कर रहे हैं। अभी 50 पे लाके वोटिंग बढ़ाने के लिए सब प्रकार के प्रयास किए गए कि ऐसा लगा उस समय तो कोरोना ही खत्म हो गया। और मुझे तो आपकी मीडिया के बारे में बोलना पड़ेगा इस बारे में कि मीडिया के माध्यम से भी दिखाया जा रहा था कि कोरोना बिल्कुल गायब हो गया, चुनाव ही चुनाव दिख रहा था। अब आज देखें तो पूरे टाइम वापस के पेपरों में 15 दिन के अंदर अंदर 7 तारीख को, मतलब 3 तारीख को वोटिंग हुई थी और 15-17 दिन के अंदर कोरोना का इतना बड़ा वापस से चलाओ, ये तो एक बड़ा आश्चर्य की बात है। मुझे लगता है बीमारी के नाम पे लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। मैंने जैसे आज भास्कर के अंदर एक फ्रंट पे पढ़ी कि दुकानदार को 8 बजे तक छूट और शराब की दुकानें 11 बजे तक चालू रहेगी। मैं हमेशा इस मुद्दे को उठाते आया हूँ कि मंदिर बंद, मदिरालय चालू, व्यापार 8 बजे तक चलेगा और दारू की दुकान 11 बजे तक चलेगी। तो सरकार किस नियम पे काम कर रही है? पहले ही धंधे नहीं है, लोग 65 दिन का लंबा लॉकडाउन झेल चुके हैं। कोरोना के नाम पर झूठ बोलना बंद किया जाए, प्रशासन ओरिजिनल बताए। जो लोग बेचारे, जिन लोगों ने अपने परिवार के लोगों को खोया है या अपने व्यवसाय व्यापार को खोया है, वो बहुत दुखी हैं। उनके मन की पीड़ा जानने के लिए जनप्रतिनिधि उनके घरों पर जाएं और ये सब जो कोरोना के आंकड़ों के नाम की खेल, इनको बंद कर दिया जाए। जी शैलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, धन्यवाद आपका। तो कांग्रेस का साफ कहना है कि इसके लिए भाजपा जिम्मेदार है, कहीं ना कहीं भाजपा की ही गलती है, या यूं कहें कि जो संक्रमण या जो आंकड़े पेश किए गए थे वो भाजपा सरकार की ओर से पेश किए गए थे। लेकिन अब भाजपा इस पर क्या सफाई देती है, बीजेपी का क्या कहना है, वो भी जान लेते हैं। बीजेपी नेता सुमित मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिश्रा जी, स्वागत आपका एमपी न्यूज पर। और जिस तरह से एक तरह से भाजपा को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, लेकिन जनता का सवाल भी बना हुआ है कि क्या जब तक उपचुनाव थे इसलिए संक्रमण के जो आंकड़े थे उन्हें कम पेश किया गया, कम स्तर का बताया गया कि कोरोना खत्म हो चुका है, वोटिंग की जा सकती है, इस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, देश के अंदर जो कोरोना की रफ्तार अभी लगातार बढ़ रही है, उसके मूल के अंदर हम अभी देख रहे हैं कि नए वैज्ञानिक शोध के अंदर और जिस प्रकार से ठंड का जैसा जैसा प्रभाव बढ़ रहा है, वैसे वैसे कोरोना का भी आंकड़े के मुताबिक उसके मरीज बढ़ रहे हैं। आप अमेरिका देखेंगे या अन्य कोई सा भी देश देखेंगे तो उसके अंदर हम जब अध्ययन कर रहे हैं तो उसमें ये पा रहे हैं कि वहां पर ठीक होने के बाद, सुधार आने के बाद, जैसे ही वहां ठंड पड़ी, सर्दी हुई, तो उस सर्दी से, उस ठंड से लगातार कोरोना बढ़ता है। और मैं तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि जिस प्रकार से उन्होंने लॉकडाउन अपनाया, जिस प्रकार से कोरोना को लेके जरूरी एहतियातन हमारे यहाँ पर सावधानी बरतने की बार बार सरकार, प्रशासन, सामाजिक संगठन और आम नागरिकों ने जिस प्रकार से बढ़ चढ़कर उसमें भाग लेकर कोरोना की थर्ड लेयर में जाने से देश को बचाया है। और चुनाव से कोरोना को जोड़ना ये वैश्विक महामारी है और मुझे लगता है कि कांग्रेस के लोगों को अभी कोरोना महामारी पर इतनी जल्दी कोई टीका टिप्पणी, चुनाव की हार की बौखलाहट पार्टी या प्रशासन पे इस प्रकार से नहीं निकालना चाहिए। और मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि वे अभी एक मनोचिकित्सक ब्लॉक स्तर पर कांग्रेस के लिए नियुक्त करा दें, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी मनोचिकित्सक की बहुत जरूरत है। जिस प्रकार से वे हार रहे हैं, ना उनके पास नीति है ना नेता है, और इस प्रकार से मुझे लगता है कि अब कांग्रेस को मनोचिकित्सक ब्लॉक स्तर पर नियुक्त करना चाहिए, क्योंकि आलू से सोना बनाने वाली पार्टी कभी भी कुछ भी कोरोना को भी राजनीतिक आयोजनों से, राजनीति से जोड़कर देख रही है। मुझे लगता है कि उनको अपनी हार स्वीकार करना चाहिए बजाय इसके, और कोरोना को जिस प्रकार से लेकर सरकार सजग है, जिस प्रकार से शासन प्रशासन अपना काम कर रहा है, मैं उन सबको आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद दे रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि हमारे यहाँ लगातार पिछले बार भी कोरोना काल में हमारे कई अधिकारी, कई कर्मचारी, कई लोग कोरोना से ग्रसित हो गए, और विशेष तौर पर मैं पुलिस प्रशासन को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने लोगों ने 3-3, 4-4 महीने जो लोग अपने घरों से कार्य अपने ऑफिसों में रहे, अपने थाने पर रहे, अपने स्टाफ के साथ रहे, और उसके अंदर भी हमारे 1-2 बड़े अधिकारी शहीद हुए। तो कांग्रेस को उन शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि ज्ञापित करना चाहिए, उन कोरोना वॉरियर्स का सम्मान करना चाहिए। सामाजिक संगठनों ने जिस प्रकार से उस समय सेवा की थी, उन सेवा भाव को सलाम करना चाहिए, बजाय इसके कांग्रेस का एक आध नेता बता दे कि उसने कोई सेवा कार्य किया हो, उसने जनता की दुख तकलीफ में कोई मदद की हो, कोई दवाई बांटी हो, कोई अनाज बांटा हो, कोई संसाधन का उपयोग, एवं एक आध मास्क भी अगर उन्होंने बांटा हो, तो मुझे बता दें कि कांग्रेस केवल छोटी बातें कर रही है। कोरोना पर राजनीति करना नहीं चाहिए, वैश्विक महामारी है, इसके लिए हम सबको मिलजुल कर लड़ना है और मिलजुल कर ही इस समस्या का निजात पाना है। जी मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और अपनी प्रतिक्रियाएं हमसे साझा करने के लिए। तो बीजेपी और कांग्रेस की अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं हैं, राजनेताओं के अपने अपने मत हैं, लेकिन कोरोना संक्रमण की रफ्तार अभी भी बनी हुई है। संक्रमण तेजी से फैलता ही जा रहा है, जिससे आखिरकार परेशान तो जनता हो ही रही है। ऐसे में सावधानी और सुरक्षा ही बचाव हो सकती है। तो कोरोना से सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, इन्फेक्शन से बचे रहिए और अपनी सेहत का पूरी तरह से ख्याल रखिए। एमपी न्यूज़ की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरें लगातार जारी है। धन्यवाद।